मधुबाला भारतीय सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं, जिनकी अदाकारी की जितनी तारीफ़ हुई है, उतनी ही उनकी खूबसूरती की भी तारीफ़ हुई हुई। चाहे वो कोई भी एरा हो, चाहे वो कोई भी टाइम पीरियड हो, चाहे वो 90 का दशक हो, चाहे 80 का या 70 का और चाहे आज का दशक हो, हर समय में, हर जनरेशन में मधुबाला की तुलना के मुताबिक तुलना के बराबर कोई और अभिनेत्री है ही नहीं, उनकी खूबसूरती का ये आलम था। महज़ 36 साल में इस दुनिया को अलविदा कह देने वाली मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था दिल्ली में। उनकी पहली फ़िल्म बसंत थी जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने की थी और उसके बाद उनको जबार बाटा फ़िल्म करने के लिए देविका रानी ने दिल्ली बुलाया था, लेकिन ये फ़िल्म वो कर नहीं सकी थी। उसके बाद उनको अगली फ़िल्म उनकी महल मिली थी। लेकिन उनके पिता अताउल्ला खान ने दिल्ली से फिर मुंबई में बसने का ही बम्बई में बसने का ही इरादा कर लिया था। इस तरह फिर एक के बाद एक करके मधुबाला को अनगिनत फ़िल्में मिलती रही हैं। कहा जाता है कि 1954 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुंबई में रहा करते थे, बम्बई में रहा करते थे उन दिनों और उनका पूरा परिवार बाकी पाकिस्तान में था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत ज़्यादा मन था कि वो मधुबाला से शादी करें, लेकिन मधुबाला ने कभी भी इस मामले को, इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। बहुत दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके सेट पर उनकी शूटिंग के दौरान पहुँच जाते थे और उनको शादी के लिए कहते थे, लेकिन मधुबाला महज़ हँस देती थी। बहुत सारी बातें हैं दिलीप कुमार और मधुबाला के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को दिलीप कुमार का परछाया उनकी परछाई भी मंजूर नहीं थी, उनकी परछाई से भी नफ़रत करते थे अताउल्ला खान। और इसकी वजह ये थी, उनका मानना था, उनका कहना था कि उनकी दिलीप कुमार की बहनों की शादी पहली होनी चाहिए, ये ना हो कि बाद में उनकी बेटी उनके घर में नौकरानी बनकर रह जाए। ये खुद इन सारी बातों का खुलासा दिलीप कुमार ने अपनी स्वजीवनी में किया था। उन्होंने कहा था कि अताउल्ला खान का और कोई ख़्याल नहीं था, उनके मन में और कोई विचार नहीं था। उनकी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी थी मधुबाला के पिता की और अगर मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो जाती तो ये 2 सितारों का मिलन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था क्योंकि बड़ी से बड़ी फ़िल्म वो बना सकते थे। लेकिन दिलीप कुमार को लगा कि वो किसी जाल में फँस जाएँगे अगर वो एक के बाद एक अताउल्ला खान की बात मानते रहेंगे। और इसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि अताउल्ला खान को सिर्फ़ और सिर्फ़ मधुबाला के कमाए हुए पैसों से मतलब था और अपनी आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए वो मधुबाला जिनके दिल में शेर था, इस बात की परवाह किए बिना उनसे दिन-रात काम करवाते थे। हालाँकि मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की हालत बहुत ख़राब थी। जब बेड़ियों में जकड़ी हुई लोहे की बेड़ियों में जकड़ी हुई मधुबाला शूटिंग करती थी, तो उन बेड़ियों का भार, उन बेड़ियों का वज़न मधुबाला के वज़न से ज़्यादा होता था। मधुबाला की हालत दिनों-दिन गिरती जा रही थी, लेकिन उनके पिता को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन मधुबाला ने भी हर हाल में अपने पिता को खुश रखने का, अपने पिता की सहमति के साथ सहमति मिलाने का ही वादा किया हुआ था। और इसी तरह नया दौर फ़िल्म जो कि बी आर चोपड़ा बना रहे थे, इसके बाद तो दिलीप कुमार और मधुबाला की दूरियां बिल्कुल ही दुफाड़ हो गई। दरअसल नया दौर फ़िल्म के लिए बी आर चोपड़ा सोच रहे थे कि कुछ शूटिंग भोपाल में भी हो जाए, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को अपनी बेटी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी थी क्योंकि उनका मानना था कि अगर आउटडोर शूटिंग करेगी तो उनकी बेटी दिलीप कुमार के और ज़्यादा करीब आ जाएगी, जो कि उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो अताउल्ला खान ने ये बात मानने से मना कर दिया और ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कहते हैं कि बी आर चोपड़ा की परेशानी, एक प्रोड्यूसर की परेशानी को समझते हुए दिलीप कुमार ने उनके हक में गवाही दी कि हाँ, ऐसा
बात हुई थी ऐसी कि शूटिंग भोपाल में होनी है। कहते हैं कि इसके बाद तो मधुबाला और दिलीप कुमार का रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे, जब दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता के खिलाफ गवाही दे दी थी। इसके बाद भी मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार अताउल्ला खान से माफ़ी माँग ले, लेकिन दिलीप कुमार को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। कहते हैं कि जब मधुबाला को पता चला कि अब कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई उनके और दिलीप कुमार की शादी होने की, तब बिना सोचे समझे उस टाइम के मशहूर गायक किशोर कुमार से मधुबाला ने शादी कर ली थी। हालाँकि किशोर कुमार के साथ शादी करने के बाद उनकी तबीयत दिनों-दिन बिगड़ती गई और किशोर कुमार उन्हें इलाज के लिए लंदन भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने तब भी कोई ज़्यादा गारंटी नहीं ली थी, हामी नहीं भरी थी। इसके बाद किशोर कुमार अपने करियर में बिज़ी हो गए और उनको उनके पिता के घर छोड़ आए। किशोर कुमार ने उनसे उनके पिता से ये बात रखी थी कि वो मधुबाला के इलाज का पूरा खर्च देंगे, लेकिन वो उनको सँभाल नहीं सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन उनके पिता ने और उनकी बहनों ने ये बात मंजूर नहीं की थी। लीना चंद्रावरकर किशोर कुमार की चौथी पत्नी ने ये बताया था कि दरअसल ये एक बेजोड़ शादी थी मधुबाला और किशोर कुमार की, जिसमें कुछ भी हो सकता था, जिसकी वजह कोई भी हो सकती थी, लेकिन प्यार नहीं था। तो इस तरह महज़ 36 साल की उम्र में मधुबाला अपने दिल में बहुत सारे दर्द लेकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज भी अपनी अदाकारी से और अपनी खूबसूरती के बल पर वो आज के जनरेशन्स को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। धन्यवाद।